हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय सांप काटने की बहुत सुनाई दे रही होंगी आपको। और इस समय कल ही पता चला कि हल्द्वानी में एक ही दिन में 18 लोगों को सांपों ने काटा है। हमारे सामने मौजूद है सर्पदंश के नाम से विशेषज्ञ के मशहूर चंद्रसेन कश्यप जी, जो पत्रकार भी हैं। सर प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद आपको। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसे समाजसेवी पत्रकार और समाजसेवी सर्पदंश विशेषज्ञ हैं जो अभी तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं, लेकिन अभी तक गरीबी और फकीरी में जीवन जी रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सांप पकड़ने जाते हैं, लोग इनको 5 में पकड़ा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनकी इन्होंने जिंदगी बचाई होती है वो भी मात्र 500 रुपये टरका देते हैं। ऐसा भी होता है। फिलहाल देखिए, जानेंगे कि सर्पदंश से बचने के लिए क्या करना चाहिए। और जब मैं कोटद्वार में था तो यहाँ 1-2 मासूम बच्चों की मृत्यु की खबर मैंने सुनी थी, और मैं लिखा भी था कि अगर चंद्रसेन कश्यप जी को पता चल जाता तो बच्चे बचाए जा सकते थे। चंद्रसेन कश्यप जी, वो घटना जब 2 मासूम बच्चे मध्य प्रदेश के रहने वाले, वो यहाँ है और वो रातों रात 2 बच्चे खो गया वो परिवार, क्या आप उनको बचा सकते थे? देखिए, बचाने वाले तो भगवान है रवि जी। मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह सकता मैं बचाता हूँ, परंतु मेरा प्रयास रहता है और ईश्वर की कृपा रहती है। जो भी आज तक यहाँ जो भी मरीज आया वो कुशल होकर ठीक होकर के गया है। हाँ। लेकिन दुख का विषय ये है कि वो एक ही परिवार के 2 बच्चे एक ही साथ में भगवान को प्यारे हो गए, उसकी कोख खाली हो गई उस माँ की। और जब मुझे किसी ने आकर के यहाँ बताया था कि इस प्रकार से ऐसा, लेकिन उस दिन लाइट नहीं थी और मैं ऐसी गरीबी स्थिति में हूँ कि मेरे घर में इमरजेंसी लाइट नहीं है और इन्वर्टर नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं, जो कि यहाँ अंधेरा गुप्त पड़ा था। उस व्यक्ति ने जैसी सूचना दी तो मैंने कहा, भाई अगर तुम वो बच्चों के साथ ऐसी घटना हुई तो लापरवाही मत करो, तुरंत अस्पताल ले जाओ और अच्छे हॉस्पिटल में। लेकिन वो अस्पताल ही लेके गए, लेकिन हमें ये नहीं पता थी कि उनकी जान चली मृत्यु। मुझे अफसोस है उनकी जान को लेकर। अभी तक काश मैंने उनका इलाज करा होता, वो मेरे पास आए होते तो मुझे भी आज बड़ी खुशी मिली। देखिए, जिस जगह मौजूद है ये इलाका है उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामनगर तहसील का बम्बा घेर का इलाका, और बगल में हनुमान मंदिर के ठीक सामने चंद्रसेन कश्यप जी रहते हैं। तो कभी किसी को सर्पदंश की समस्या हो, मैंने इनका नंबर भी लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू आप अंत तक सुन पाएंगे। और किसी को कोई सांप काटता है, और देखिए अभी मैं यहाँ रामनगर के जो सरकारी डॉक्टर हैं, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, तो उनसे मेरी चर्चा हुई तो वो आज कह रहे थे कि जब कभी हमारे सामने सांप काटने का कोई केस आता था तो हम चंद्रसेन कश्यप जी को संपर्क करते थे और वो ये बताते थे कि इसको किस सांप ने काटा है। मतलब आप ये बता सकते हो कि इस व्यक्ति को किस सांप ने काटा है और कितनी देर पहले काटा होगा? बिल्कुल ठीक है, हमें ये अंदाजा लग जाता है। सांपों को निशान, काटे हुए निशान देख रहे हैं, हम बता देते हैं कि कौन सी वैरायटी ने, कोबरा ने काटा, करेत ने काटा, रसल वाइपर ने काटा, और उसी के ब्लड से, उसी से अंदाजा हम लगा लेते हैं इसको कितनी मात्रा में जहर चढ़ चुका है और कितनी दवाइयों की आवश्यकता है। तो जब पीपी मोड़ के अस्पताल पहले बाहर था, हाँ। पीपी मोड़ के बाद तो अब ये डॉक्टर लोग किसी की सुनते नहीं, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं करूंगा, हाँ। ये अपने आप में सब कुछ है। लेकिन पहले जितने भी डॉक्टर थे, वरिष्ठ लोग थे हमारे, मैं कहूँ तो नाम भी बताऊं, नहीं भी बताऊं करके, नहीं, तो आपकी इच्छा सर। हाँ, बताएंगे तो वो अच्छी बात है। देखिए, हमारे डॉक्टर कौशिक जी बहुत वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं, बड़ा उनको ज्ञान है इस चीज के लिए, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो इस गरीब को इस मान सम्मान देते थे। और हमारी बीडी जोशी जी थे, ये लोग सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर के जानकारी उपलब्ध करा लेते हैं, जिससे करने लोगों की जान बचती थी। पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं होती थी कि रामनगर के अंदर सांप का मरता था। अच्छा। बिल्कुल जो एक दूसरे से संपर्क कर लिया। देखिए, ये एक संदेश भी है पीपीपी हॉस्पिटल के प्रशासक को, डॉक्टर प्रतीक सिंह जी को, वहाँ के जो टोनभर जी को है, कि अगर कोई सांप काटा तो कम से कम वो संपर्क तो कर ही सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं, करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन संपर्क होगी। आप बता सकते हो कि कितनी देर में? हाँ। अच्छा, कितने साल का अनुभव है आपको? मुझे करीबन आज लगा लीजिए मेरे 63 साल की उम्र है, और लगा लो मैं 15 साल का था जब से मैं जुड़ गया था। आज मैं कम 40-45 साल मुझे। देखिए, 15 साल इनके सुपुत्र भी मौजूद हैं। देखिए, 15 साल की उम्र से कर रहे हैं काम को, और अभी तक कितने लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं सांप काटने से? बचाने वाले भगवान है। कई हजारों की संख्या में, 10 हजारों की संख्या में लोगों की जान बच चुकी है, और लगभग 50 से अधिक सांपों की जान बच चुकी है। अच्छा, देखिए, ये सांप भी बचाते हैं। अगर आपके आसपास कहीं कोई सांप है, उसको रेस्क्यू करना है, तो उसमें चंद्रसेन कश्यप जी, उनका परिवार इसमें। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। हाँ। अर्जुन, किशन, हाँ। अनुज। और वो तीनों आपने इसी समस्या में लगा दिया? वो खुद पे खुद ही लगे हुए हैं जी, मैं क्या लगाऊंगा। अच्छा। उनका ध्यान भी लोगों की सेवा में और सांपों को बचाने में लगा रहता है। और रात को 12 बजे तक सांप, कल भी इन लोगों ने एक दिन में 13 सांप पकड़े हैं रात के 12 बजे तक। आप देख रहे हैं हल्द्वानी वो कालो बेल पड़ाव के अंदर दरोगा जी की बच्ची को काटा है। रात को 11:30-12 बजे करीब रात को बेल पड़ाव से करेत पकड़ के लाया बेटा, बारिश में भी। कितने बजे की बात थी? रात को कम से 12 बजे। कितने दिन पहले की बात है? कल रात या परसों रात की बात है? कल रात की बात। अच्छा, एक चीज बल्कि ये भी कह रहे अब यहाँ
अस्पताल में। अच्छा, अस्पताल में 20 साल भर्ती की है। लड़की है उसको सांप ने काटा है। यहाँ करे सांप ने काटा। दरोगा जी की भतीजी है वो। अच्छा, मुझे जी जाननी है, जब ये करे सांप काटता है, जी हाँ। सबसे खतरनाक सांप कौन सा है? करे, कोबरा या रसल वाइपर? देखिए बारिश की वजह और देखिए, माफ कीजिएगा, नेट चला गया था, वापस हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे चर्चा में वापस आते हैं। कौन सा ऐसा सांप होता है, करेट, रसल वाइपर और तीसरा सांप किंग कोबरा, सबसे खतरनाक किसका जहर होता है सर? देखिए माना तो ये गया हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा विषैला किंग कोबरा है, परंतु किंग कोबरा की कोई भारत में घटना ही नहीं हुई है। अच्छा। जितना वो जहरीला, जितना वो स्वाभाविक अच्छे स्वभाव का है, वैसे वो जहरीला भी है, परंतु घटनाएं होती है हाँ सर। हाँ। घटनाएं होती है कोबरे की, करेट की, रसल वाइपर की। अच्छा। और तीनों का तरीका अलग है। जैसे कि माफ कीजिएगा, नेट बार बार जा रहा है, हम यहाँ जुड़े हुए हैं, लगातार लाइव बने रहिएगा। हम सुन रहे हैं मंदिर के पास में है। अच्छा, हम कड़े सांप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा सांप का असर कैसे कैसे होता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, जब कोबरा काटता है तो कोबरे के काटे हुए निशान पे खून ब्लड अपनी जगह जम जाता है। हाँ। और उसके उपरांत आधे घंटे के बाद या उम्र का बच्चों का हिसाब होता है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसी हिसाब से दांत कितने गहरे लगे हैं, हल्का लगा, गहरा लगा, उसी हिसाब से उसको जहर करता है और आंखों में नींद आने लगती है। उसकी भी ये पहचान है। अच्छा। और रसल वाइपर यदि काटता है तो खून पानी के समान बन जाता है, पतला खून होने लगता है, किडनी पे फर्क पड़ता है, लेकिन दर्द जाने होने लगता है। अच्छा, ये होता है रसल वाइपर की पहचान। उसके शरीर में फफोड़े होने लगते हैं, मांस गलने लगता है, इसीलिए उसकी यह समस्या होती है। अच्छा। अब आती है करेट की बात। हाँ। तो यदि करेट ना देखिए, वापस लाइव जुड़ रहे हैं, नेट चला गया, माफी चाहूंगा। अच्छा, अब करे सांप के बारे में बात करते हैं। करे सांप के काटने से क्या? तो करेट सांप है, खास तौर से इंसान की खुशबू से। करेट सांप की आवाज नहीं होती है, ठंड नहीं उठाता है। वो जब भी किसी घर में बरसातों में खास तौर से निकलता है तो वो क्या करता है, आदमी की हीट को सूंघता है। अगर इंसान को सो रहा हो तो सोते हुए बिस्तर में घुस जाएगा, बदन को चिपकने का प्रयास करेगा, जैसे वो दबेगा वैसे वो दांत मारेगा। दांत उसके इतने बारीक होते हैं कि इंसान को लगता है कि कोई मच्छर काट रहा है, लेकिन उसके जरिए बाद में कम से कम घंटे बाद उसके क्या था, हार्ट में दर्द होने लगता है, हार्ट में दर्द होता है, आंखों की पुतलियां भारी होने लगती हैं। ये करेट की पहचान है। और अगर ठीक टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो सोते हुए रह जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत से लोग सोते हुए रह जाते हैं, इसको क्या काट ले, वो करेट की ही पहचान होती अच्छा, है। करे सांप के काटने से दर्द भी होता है? केवल मच्छर के बराबर, बाद में हार्ट में दर्द, यहाँ सीने में दर्द होता है। ओहो। तो उसका सेना आगे तो सीने में दर्द होगा। यानी कि वो जो बच्चे यहाँ काटा था करे सांप ने, हाँ। उन्हें जब सिर में दर्द महसूस हुआ तब वो तकलीफ में आए। बिल्कुल ठीक है। उन्हें पहले पता नहीं चला होगा। नहीं नहीं, बस सीने में दर्द होता है और सीने में दर्द से ऐसा करने लगता है व्यक्ति, तो समझ लो उसका टाइम आ चुका है ओहो। अच्छा, एकदम। सांप काटने के कितनी देर तक बाद तक उसे बचाया जा सकता है? हाँ, सांप के काटने से इतनी देर तक बचा है कि अगर छोटा बच्चा है उसके दिमाग पे नहीं चलना चाहिए। घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे तक भी अगर वो अस्पताल पहुंच जाए तो उसका इलाज हो सकता है। और उसके अंदर जान होनी चाहिए। जान होनी चाहिए बच्चे के अंदर। जान होनी चाहिए, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जान होनी चाहिए। अगर उसके कान से खून आ गया है, हाँ, तो फिर उसको कोई डॉक्टर या कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान कर लेना, अगर कानों से खून आ गया तो, आंखों से खून आ गया तो। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि सांप किसी को काटता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। वो बेफिक्र होकर उसको कहीं अच्छे नजदीकी अस्पताल लेके जाओ जब तक वो समय खींच लेगा। देखिए, मैं आप लोग सांपों के काटने पर क्या असर हो सकता है, आपने रसेल वाइपर, आपने कोबरा और तीसरी बात आपने सुना करे सांप के बारे में। करे सांप जब काटता तो उसके जंग पे दिखाने, मतलब उसकी जगह पे दिखाई नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देती हाँ, है। मुश्किल से दिखाई, बहुत बारीक निशान होते हैं और ढूंढने पड़ते हैं उसके निशान, इतने बारीक होते हैं। कोबरे के दिखाई देते हैं, रसल वाइपर के दिखाते हैं, करेट के बहुत मामूली से दिखाई देते हैं, उसको गौर से देखने पड़ता है। अच्छा, उसके जैसे मच्छर ने काटा सब फील होता है, तो वो काटेगा तो जिस समय काटेगा तो आदमी सोचता मच्छर ने काट लिया, अगर देख लिया तो पहचाने सांप ने काट और लिया। धीरे धीरे बेहोशी आने लगेगी, उसको आंखें बाहर निकल आएंगी। ये पुतली भारी होती है, ये बाहर की पुतली, अच्छा। ये भारी होने लगती है। ओहो, तो ये उसकी पहचान है। अच्छा, करेट। काटेगा शाम के समय करे सांप? नहीं, अगर दबास में आ गया तो दिन में भी काट लेगा। हाँ। लेकिन खास तौर से उससे चांदनी रात में, यानी उसको रात में निकलना अच्छा लगता है। इसे रात की रानी भी बोलते हैं, इसको बेरी भी कहते हैं, उससे काली गिटार भी कहते हैं, उसको करेट भी कहते हैं, कई नामों से कहा गया है। खास तौर से लोग ये कहते हैं, तो आप देखना कि कुछ घटनाएं तो खास तौर से आदमी के साथ कम और महिलाओं के साथ ज्यादा होती हैं, क्योंकि बिस्तर में महिला बेचारी मैक्सी वगैरह पहन के सोती है, ये कपड़ों में घुस जाती है और ऐसी जगह काटती है जहां आप बंद नहीं बांध सकते। पेट पे काटेगी, कान पे काटेगी, खास तौर से यहाँ तक ज्यादा काटती है। करे सांप, करे सांप, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव है। अच्छा, जैसे रसेल वाइपर है, किंग कोबरा है, ये इनके काटने का हमें क्या होता जाता कभी भी? हाँ, किंग कोबरा जो होता है साहब, अपने आप को तुमको कहेगा तुम हट जा आगे से। हाँ। वो आक्रमण नहीं करेगा, अगर वो मुंह भी मारेगा तो मुंह खोल के नहीं मारेगा। ये किंग कोबरा के अंदर खास बात है। अच्छा। और आपको देख के प्रयास करेगा रास्ते से निकल जाए। अच्छा। हाँ।
किंग कोबरा के अंदर एक खास बात है, मुंह खोल के नहीं मारेगा। अब कोबरा होता तो कोबरे की उम्र का हिसाब है। अगर जितना वृद्ध होगा, जितना समझदार होगा, बूढ़ा होगा, हाँ, उतना आपको डराएगा, खड़ा रहेगा जबरदस्ती कि तुम डर के मारे चले जाओ। अच्छा, लेकिन काटने की कोशिश नहीं मारेगा। अच्छा, और जितनी कम उम्र का होगा वो सीधे चिपट जाएगा, जब उसे छेड़ोगा तब वो काटेगा। अच्छा, अन्य तो वो इस तरीके से नहीं। और ये रसल वाइपर? हाँ, रसल वाइपर तो बिल्कुल ही, अगर तुम नजदीक जाओगे तो बिना सोचा समझे सेकंड के हिसाब से काट के पीछे हट जाता है। इन तीनों में सबसे जल्दी मौत किसमें होती है? देखिए, मैंने एक बात बताई है, तीनों में हो सकती है। हाँ। अगर दांत के ऊपर वाली बात है, अच्छा, आप देख रहे हैं, आप किसी के कुछ मार रहे हैं, हाँ, उसके दिमाग पे लग गई, उसके यहाँ लग गई, हल्का सा दांत अगर लगा है तो किसी का भी काटे हुए ज्यादा असर नहीं करेगा। गहरा मार दिया, ब्लड अंदर पहुंच गया जाके, इससे ज्यादा मौत होती है, जो हकीकत है। अच्छा, लेकिन अभी बराबर है। जब परसों जून के अंतिम सप्ताह में जो 2 बच्चे गए, वहां आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपके पास साधन नहीं था, दूसरी लाइट नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं मन में कचोट है गया, काश में होता है शायद बच्चे बच जाते। देखिए, ये जिक्र मैंने दोबारा इसलिए किया क्योंकि हमारे एक मित्र थे, हमने फोन में बात कराई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको गाड़ी दूंगा जिसमें आप कर सकते हैं। अगर काश वो गाड़ी दे देते पहले, क्योंकि उन्होंने वादा तो किया पर वो निभा नहीं पाए, काश वो गाड़ी दे देते तो आज शायद वो 2 बच्चे शायद बच सकते थे। प्रयास किया जा सकता, प्रयास हुआ ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, किसी बात सुविधाएं नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, सांप पकड़ने जाते हैं आप, आपके बच्चे जाते हैं, आप जाते हो, इलाज करते हैं आप अपने घर में आसपास, तो लोग आपकी मदद, आप फीस तो लेते नहीं है क्योंकि मदद आपकी करते हैं, तो आप फीस क्यों नहीं? क्योंकि आपको फीस रखनी चाहिए। हम आपको बताएं, कई बार हमने लोगों का इलाज करा है, इलाज करने के बाद हमने ऐसे तरह लोगों की मदद भी करी है और ठीक भी हुआ। उसके उपरांत लोगों ने हमारी कदर नहीं करी, नहीं करने के उपरांत यहाँ से ठीक हो गए, तो उसके बाद क्या करें, फिर वो सीधे हॉस्पिटल जाके 40-40, 50-50 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। फिर हमारे एक दिन किसी ने समझ में आई कि जो बेकदरी कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं। जो गरीब आता है तो हम उनसे पूछेंगे, जो देखते हैं हम ये गाड़ी खड़ी है, बातपुर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तब हम उनसे कह देते हैं भाई तुम उतनी सेवा वहां दे रहे हो, जो मंदिर के भंडारे काम आ जाती है वो सेवा यहाँ दे जाओ। जो देने लायक है वो देता, जो नहीं देता जय माता दी, हमारी फ्री सेवा होती। अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कश्यप जी, हमारे वहाँ कई मामलों में लोग अपनी बातें छिपाने के लिए, बैंक में से बचने के लिए पैसा लुटा देते हैं, रिश्वत देने पैसे लुटा देते हैं, पर आप जैसे समाज सेवियों को जो वास्तव में मदद कर रहे हैं समाज की, उन्हें दान देने में लोगों को क्यों सोच नहीं आती? देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और मैंने इसलिए ये नंबर दिया है कि चंद्रसेन कश्यप जी, इनका परिवार, ये समाज के वो लोग हैं जो वास्तव में मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सांपों को बचाते हैं। अभी भी इनके घर में सांप रखे हुए हैं, ये छोड़ने जाएंगे उनको, और ये डिपेंड रहते हैं वन विभाग की गाड़ी पर कि वन विभाग आएगी। इनके इस समय कितने सांप रखे हुए हैं घर में आपके? इस समय 6-7 सांप है, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो गाड़ी नहीं आई, हम सोच रहे गाड़ी आ जाए तो इसको छोड़ गए अभी। देखिए, वो सांप भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो दिखा सकते हैं सांप उनको? हाँ, दिखाएंगे। और देखिए, एक बड़ी बात, बीमार है, किडनी खराब होने की कगार पर है, लीवर भी, लीवर अब देखिए, लीवर किडनी दोनों खराब होने के कगार पे हैं, लेकिन लोग मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। इन्होंने एक सपना पाला है कि ये एक किताब लिखेंगे सांपों पर, और मैं आपको बता दूं कि अब 63 साल की उम्र है, यानी लगभग 40-45 साल से अधिक का अनुभव है, और अपने इन सालों में ये कई लोगों को बचा चुके हैं। रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इनकी सलाह के लिए इनको बुलाते थे, क्योंकि ये बताते थे कि सांप ने कितना काटा है और कहां पे काटा है, क्योंकि दांतों की चोट से आप बता सकते हो, उनसे पहचान रहती है, उनसे पहचान रहती है। यानी कि, और देखिए, हम हिंदू तरफ सनातनी, आपको गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, और हम अपने ही हिंदू लोगों की, मतलब सनातनी लोगों की, जब वो सेवा कर रहे हैं उनकी मदद करने में हमें शर्म आती है। मुझे कभी कभी कोफ्त होती है कि हम वैसे तो बहुत पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब कभी हमें समाज सेवा की जरूरत होती है वो हम दान नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं सर कि मैंने इनका नंबर दिया हुआ है, ये जीपे नंबर इन्हीं का है, इनको आप मदद जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है उन लोग। जैसे, अच्छा सुनिए, बाहर से एक गरीब परिवार आया था, मैंने अभी चर्चा में चल रही थी। जी। कितने दिन रहा आपके घर में? वो 8 दिन रहे थे, दोनों मियाँ बीवी, एक छोटा उनका बच्चा था। हाँ। उन बेचारों पे यहाँ से जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, वो 8 दिन तक हमारे यहाँ रहे। उनको रसल वाइपर ने काटा था, उस लेडीज को करने के बाद ईश्वरी कृपा रही, जो क्योंकि रसल वाइपर काटने में काफी समय लग जाता है, वरना हम 4-5 घंटे में ठीक हो जाते, चले जाते हैं। लेकिन रसल वाइपर जब मांस उतरने लगता है, खाल उधरने लगती है, उसके लिए डबल उसका इलाज करना पड़ता है। अच्छा। तो उस महिला का हमने करा, तो हमारी मैडम ने उनको अपनी तरफ से कपड़े भी दिए, आने का खर्चा भी दिया, 8 दिन वो हमारे यहाँ रहे भी थे, खाना पीना भी रहा था, और वो आज तक हमारी दुआएं को भूलते नहीं है। अच्छा, और हमें मुलाकात। इस रामनगर के इलाके में सबसे ज्यादा कौन सा सांप पाया जा रहा है? क्योंकि अभी जो 3 घटनाएं हुई हैं उसमें कड़े सांप से ही मरे हैं। इस सीजन में ज्यादा करे तो कोबरे ज्यादा निकलेगा। हाँ जी।
अच्छा, अभी हम चिल्किया से एक सांप, वो भी सांप को रेस्क्यू करता था अल्ताफ, हाँ। 21 साल का लगा बेचारा, वो बाजपुर जाके उसकी डेथ हो गई। ठीक। वो भी सांप रेस्क्यू करता था, हाँ, आप लोग भी करते हो, बिल्कुल तो ठीक। उस पर आपने क्या अंतर है, ये मुझे समझना है जरा। नहीं, अंतर क्या है, देखिए ये एक निगाह चूकने वाली बात है। हाँ। जब आप कोई सांप को रेस्क्यू करेंगे, बहुत से लोग आकर खड़े हैं हमारे सामने पकड़ लें, अरे भैया कौन सा सांप है ये, अरे भाई साहब कैसा है, तो हमारी दृष्टि एकदम उस पर पड़ जाएगी, उसी समय मौका उस समय डिस्टर्ब ना करे आदमी। हाँ, हाँ। हमारा ध्यान वहां नहीं होना, यहाँ होना चाहिए। बहुत से लोग भीड़ लग जाती है, चीख पुकार करते हैं, हम एकदम धोखा खा जाते हैं, वो तुरंत हमारे मुंह मार देता। अच्छा। हो सकता है उस बेचारे के साथ ये कोई घटना हुई हो, हाँ, हाँ। और इसी कारण में वो आज भगवान को प्यारा हो, जबकि वो जनसेवा उसका परिवार करता रहा, लेकिन आज वो भी सेवा करते करते भगवान को चला गया। और कभी कभी भगवान ने अगर हमारे साथ भी ऐसी अच्छा, घटना हो। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि सांप ने काटा हुआ आप लोगों को? देखिए साहब, 7 बार तो मुझे कोबरे ने काट रखा है अभी तक, 7 बार। 4 बार मेरे इस बेटे को काट रखा है, 3 बार मेरे बेटे अर्जुन को काट रखा है, कोबरे ने ही काटा है। ठीक है, अर्जुन को मेरे काटा, तो काटा वहां लाके यहाँ लाके इलाज करा, वो आधे घंटे तक यहाँ पहुंचा। ये इनको हल्द्वानी में काटा, हल्द्वानी से इनको भर्ती करा रहे थे साहब लोग, इन्होंने नहीं करा, सीधा घर मोटरसाइकिल चला के 1 घंटे तक यहाँ पहुंचे, बंद बांध के इसका भी इलाज यहाँ करा। अच्छा, मतलब आप लोगों को सांप काट चुका है? हाँ हाँ, 4 बार इनको अच्छा, काटा है। जब हम हाथ सांप काटते तो हम बहुत तेजी से बांधते हैं अपने हाथों को टाइट से, क्या हमें बांधना चाहिए? देखिए, डॉक्टर लोग कहते हैं नहीं बांधना हाँ, चाहिए, और हमने जो अनुभव करा है, हाँ। हमने क्या करा, सुतली और धागे से नहीं बांधते, हम रुमाल से और कपड़े से बहुत इस तरीके से कि इतना टेढ़ भी ना करे कि नस ब्लॉक हो जाए। अच्छा। और उससे थोड़ी दूरी पे 4 इंची दूरी पर 2 बंद हम बांध देते हैं, ताकि हमारी भी संतुष्टि मिलती है और पॉइजन भी, दिल की धड़कनें एकदम ना बढ़े आगे को। अच्छा। तो खून का संचालन आगे ना हो। दूसरी बात, उसे बातों से सबसे मेन चीज हमारी होती है कि हम बातों से उनको आकर्षित ऐसा करते हैं, उनका बहम हटाते हैं। कभी कोई हमारे पास सांप हुआ, हाँ। कोई नॉन पॉइजन वाला है, उनको दिखाते हैं, अरे डरो मत, ये हमारे बच्चे सांप से खेलते होंगे, तो उसका आधा दिमाग तो वैसे हल्का हो जाता है। अच्छा। अरे वो घबराएगा तो और चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है। सबसे बड़ी बात है कि बातों से उसको जीतना हो। कसब जी, अभी इस हफ्ते में, इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर या इस 15 के अंदर में कोई व्यक्ति आया जिसका सांप का इलाज किया हुआ आपने काटे का? हाँ, एक मोनू नाम का व्यक्ति, जो कि सहारनपुर का व्यक्ति था, और यहाँ छोई में किसी बगीचे में काम कर रहे थे। उसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी, मतलब बेहोशी हालत उनको चढ़। कितने दिन पहले की बात है ये इस हफ्ते के अंदर की बात है। अच्छा। हाँ सर, मोनू नाम का व्यक्ति था वो, तो उनका हमने इलाज करा है। इलाज करने के बाद वो अभी फोन वगैरह करते रहते हैं, हम जो छोई में कहीं किसी बगीचे में काम कर रहे थे। अच्छा। ठेकेदार उनको लेकर आया, ईश्वर की कृपा वो ठीक है, कोबरे ने ही उसको काटा। कोबरे ने उसको, अच्छा आपने उसको बचा दिया? नहीं, बचाया भगवान नहीं, ने, नहीं, वो ठीक हो गया, ये कहेंगे। देखिए, ये इनकी मासूमियत है कसब जी की, और मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरा बस मकसद ये है कि ऐसे परिवार की मदद होनी चाहिए। मैं फिर दोहरा दूं कि ये, क्योंकि देखो 45 साल से अधिक का अनुभव है, सैकड़ों हजारों लोगों को ये बचा चुके हैं अपने 40 साल के जीवन में सांप काटे से, और अभी तक ऐसा कोई केस हुआ कि आपके घर में इलाज करने आया हो? अच्छा, आप दवाई से इलाज करते हैं, मतलब कोई झाड़, ये फूक मंत्र का कोई चक्कर नहीं है? हाँ, से काटने का चक्कर नहीं है? जड़ी बूटियां, जंगल से जड़ी बूटी लाते हैं, आयुर्वेदिक की दवाइयों का इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब ये हाथ प्लेट से काटना वोटना नहीं करते आप? नहीं करते। अच्छा, मतलब एक सभ्य तरीके से आप इलाज करते हैं? जी हाँ सर। देखिए, जब सरकारी डॉक्टर भी इनको बुलाया करते थे अपने समय पर, इसका मतलब वो आप पे भरोसा करते थे और आपकी तकनीक पर ही भरोसा करते थे। उनकी सोच अच्छी है, मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि चाहे वो तराई पश्चिम वन प्रभाग हो, चाहे रामनगर वन प्रभाग हो, या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग, सबने इन्हें सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री जो से पहले हुए हैं वो भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं, यानी इनकी जो जन सेवा को देखकर। अब मेन मुद्दा यह है कि एक सांप पर किताब लिखना चाहते हैं, और 100 कुछ पेज लिख रखे हैं, 100 पेज लिखे हैं सांपों के अनुभव पर, सांप के काटे पे क्या करें। और देखिए, कई बार अपन देखा होगा कि कई बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं और जो छोटे मैकेनिक होते हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं गाड़ी के बारे में, तो आपके वो उस अनुभव पर किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक मदद आपको मिल नहीं पा रही है। दरअसल में थोड़ी मजबूरी, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम, जैसे कि हम पे कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, इस चीज के बगैर हमारे रुके पड़े हैं। और मैं धन्यवाद करूँ कुछ लोगों का, जैसे ARTO साहब हैं, इन्होंने भी बीच में मेरी मदद करी, और धन्यवाद करूँगा मिक्का भाई का, उन्होंने हमारी मदद की। कारण हमें कैमरे की आवश्यकता पड़ी फोटो खींचने की, तो उन्होंने हमारी मदद करी। और ग्रैंड मिशन वाले हैं, उन्होंने हमारी थोड़ी मदद करी, तो कैमरा वगैरह हम पे हो गया। लेकिन हमारे पास लैपटॉप अगर जिस दिन हो जाए तो उस दिन हमारा किताब की आगे कहानी हमारी बढ़ जाएगी। और हम चाहते हैं हमारे जीते जी एक किताब उत्तराखंड रामनगर से प्रकाशित हो, जो जनता को पता चले कि इलाज कैसे होता है और सांप के काटने से पहले क्या उपचार करना चाहिए, ताकि कोई घबराए ना। सारी सुविधाएं उस किताब में दे दी जाए। देखिए, एक चीज और, दैनिक हॉक के पत्रकार भी हैं, और पत्रकारिता करते कितने साल हो गए आपको? कम से कम 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। और देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि पत्रकार तो बड़ी कमाई कर रहे हैं, इनका मैं घर दिखाऊंगा आपको, तो इनका घर देख के आप देख सकते हैं कि कितनी ईमानदारी से अपना जीवन चला रहे हैं। खबरें लाना और खबरों को पेश करना, यानी खबरों को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। ये चंद्रसेन कश्यप जी,
एक चीज मुझे और पूछनी है कि अभी जैसे आज के बरसात का बहुत समय है जी और सांप काटने की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी जैसे हल्द्वानी में 18 लोगों को एक सांप ने काटा है। रामनगर में ये घटनाएं पहले की तुलना में अब बढ़ रही हैं या उतनी है या कम हो रही है क्या? नहीं, देखिए मैं बताऊं कारण क्या है कि घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी होती थी। जैसे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पहले इतने सांप नहीं निकलते, अब कैसे निकल रहे हैं? सांप पहले भी निकलते थे, लेकिन लोग सांपों को मार दिया करते थे। अच्छा, ठीक है, तो पता नहीं चलता था। आज आप लोग जैसे पत्रकार महोदय हैं जो इंटरव्यू लेकर लोगों को बताते हैं इतने सांप छोड़े, उधर हम लोग सांपों को रेस्क्यू करते हैं, आप हमसे जानकारी लेते हैं, जनता तक आवाज पहुंचाते हैं। तो मीडिया से प्रभाव से ही पता चलता लोगों के कितने सांप पकड़े, कितने छोड़े। इसी प्रकार से ये घटनाओं की जो घटनाएं हो रही हैं इस सांपों के लिए, तो जो है खेती बाड़ी में जो सांप आप देख रहे हैं, तो इस सीजन में आपने देखा कि अभी गर्मी जाके चुकी है। इस गर्मी के अंदर आदमियों को कितनी मौतें हुई हैं, गर्मी के मारे आदमियों को निकलना भारी हो गया। तो 2 महीने लेट सांप निकले हैं इस समय पर, उस गर्मी की वजह से। वो सांप भूखे प्यासे चिड़चिड़े हो रहे हैं। अच्छा। और सांपों का जो भी सांप निकल रहे हैं वो आक्रमण कर रहे हैं लोगों के ऊपर। अच्छा, इस समय जैसे बरसात अभी रुक जाएगी कल परसों, जी, जी। फिर धूप पड़ेगी, उमस होगी, अब बाहर निकलना तो सांप शुरू निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी अब खतरा ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल खतरा ज्यादा देखिए बढ़ेगा। अब सांपों का खतरा ज्यादा बढ़ने वाला है बारिश रुकने के बाद से। जी हाँ। सर चलो आप थोड़ा सांप लेके आएंगे, हाँ, मैं तब तक आपके बच्चे से बात कर लूं या आप भी आओ सांप लेकर, अगर ला सकते हो तो। हाँ, अच्छा है, अच्छा यही पर मैं यही दिखाई थे हाँ निकालते हैं। देखिए आपको हम सांप दिखाएंगे अभी, अगले सांप दिखाएंगे आपको। और केशव जी के लिए हमारी ओर से गिफ्ट भी हम लाए हैं केशव जी के लिए। रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं आप, एक सेकंड रुकेगा। अर्जुन कहाँ है? बस सर, देखिए अभी हम चंदन कश्यप जी सांप देखिए अभी सांप आपको दिखाने वाले हैं हम। कश्यप जी सांप निकाल रहे हैं। और कश्यप जी के लिए देखिए जब हमें पता चला था कि उस दिन अनफॉर्चुनेटली जो लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो ये चाहकर भी उनकी मदद करने नहीं जा सके, तो हमने अपनी ओर से इन्हें गिफ्ट देंगे हम आपके सामने। इनको देखिए ये लाइट जो चारों तरफ से सोलर लाइट है और ये 2 इमरजेंसी बल्ब है जो ये अपने घर के बाहर लगाकर इलाज कर सके, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तो वो पड़ेगी। अरे गजब, ये कौन सा वाला है? ये रेड स्नेक है, नॉन पॉइजन। अच्छा नॉन पॉइजनस। अच्छा और लोग इसे भी मार देते हैं डर के मारे। है। अच्छा ये काटता नहीं है, देखिए काटता है लेकिन जहर नहीं होता। अच्छा काटता है लेकिन जहर नहीं होता। अरे गजब, अच्छा ये नॉन पॉइजनस है। हाँ अच्छा ये किसानों का दोस्त है। हाँ आई समझे, लेकिन लोग डर के मारते हैं। खेतों में सबसे ज्यादा ये निकलते हैं। अच्छा खेतों में। अच्छा देखिए सांपों को मारना, देखिए ये किसानों का दोस्त है। जय भोलेनाथ, मैंने पकड़ लिया है। जब बस थोड़ा देखिए, हालांकि जैसे हमें कैसे हमें नागवंशी कहते हैं जी। बचपन में मुझे 2 बार सांप मेरे बगल से गुजरा, पैर में लगा, उसने काटा नहीं। हमारे वहाँ कहते हैं कि अगर हमको सांप काट दे, मतलब मुझे नहीं काटेगा तो सांप काट के भी हमें मरेंगे नहीं हम। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि नागवंशी लोग? चर्चा हमने भी सुनी है, ऐसा होता है करके। देखिए हम लोग नागवंशी राजपूत है, पहाड़ के, गढ़वाल के, और हमारे पहाड़ में हमारी जो बेटी हमारे खानदान की, उन्हें भी सांप नहीं काटता, काटे तो जहर नहीं चढ़ेगा, ये मान्यता है। सुन चुके हैं लोगों से ऐसा होता है। क्योंकि मुझे 2 बार, एक बार सांप ने काटा और एक बार मेरे पैर में लिपट गया, लेकिन उसने काटा नहीं मुझे। क्या पहचान क्या होगी? राघवंशी राजकुमार है। अच्छा चलिए सर, ठीक है सर जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं दिखा रहा हूँ ये सर, ये एक इमरजेंसी लाइट में लाया हूँ ताकि मुझे लगा कि रात में लाइट कभी चली जाती है। ये सोलर लाइट है सर, मेरी ओर से आपको गिफ्ट है आपके प्रयासों से। ये इसको आप अभी मैं यहाँ बगल में ही है, ये देखिए सर, ये चारों तरफ से ये 2 बटन है, ये चलाएगी और इसको आप ऐसे करके ये, और ये लाइट है पूरा घर में रखेंगे, चारों तरफ रोशनी आएगी। ये हमारी ओर से गिफ्ट है सर आपको। और चार्ज भी सब। पहली बात तो सुनिए, मैं आपका एक बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि ये आपने उन लोगों के लिए मदद करी जो रात बरात में हमारे यहाँ लाइट नहीं है और लोग आ रहे हैं, उनके इलाज के लिए कम से कम लोगों को बता सकता हूँ। और मैं कहूँ भगवान करे आपका भला करे कि आपने कदम शुरुआत करी। अगर इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति सोचने लगे तो बहुत अच्छी वाली बात है। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दान करें, पैसों में दान कर सकते हैं, गिफ्ट चीज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जरूरत है। अगर कोई ज्यादा ही पैसे वाला है, जैसे हमारे रामनगर में एक बहुत अच्छे पैसे वाले बनिया लोग हैं, एक लैपटॉप इन्हें दान कर देंगे अगर आप, तो आपका क्या चला जाएगा। बहुत पैसे आप लोगों के पास, नेताओं को तो बहुत दान करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को दान कर देंगे। देखिए सर, ये इसको पकड़िए सर, और सर ये 2 लाइट है इमरजेंसी, जो ये है ना, ये घर में बाहर लगा देंगे आप, 2 बल्ब सर आपकी लगाऊंगा सर। ये नहीं सर, ये आपने तो बहुत अच्छा काम करा साहब, मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए। देखिए मैं तो देखा था बरसात में आप ऐसे याद आओगे, क्योंकि अब मरीजों को आने का समय हो गया। हाँ और लाइटें भाग जाती है उस समय पर, उस समय ये जनता के लिए बड़ा अच्छा। सर मुझे भोलेनाथ ने निमित्त मात्र बताया है, क्योंकि देखिए जब, देखिए मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं कि जितने सांप यहाँ हैं, इनके बेटे भी इसमें लगे हैं,
कोई भी बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन इनके बच्चों ने कहा हमें समाज सेवा करनी है। और अच्छा मुझे चलना, आपकी उम्र क्या होगी अभी? मेरी अभी 28 साल। अच्छा, अर्जुन अर्जुन, हाँ बुलाना। तो आप क्यों चाहते हो कि मतलब लो नौकरी, इसमें तो मामा पैसा भी अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, है, अर्जुन को। तो क्यों चाहते हो आप इसी फील्ड में आना? और जैसे जैसे पिताजी को देखते चले, बचपन से जैसे देखा पिताजी को, वैसे वैसे इच्छा उसी में जागते गए। पापा को देखा समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम भी समाज सेवा में निकले। अच्छा एक चीज, हालांकि ये बहुत पापा के सामने पूछ रहा हूँ आपके, कई बार ऐसा भी होता है ना कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो सोचती है मैं नौकरी वाला मिले, ऐसा मिले। एक समाज सेवी को क्यों क्या कोई लड़की क्यों देगा? कभी सोचा आपने शादी में दिक्कत होगी तो क्या होगा? इसकी कोई नहीं, जब ऊपर वाले की लड़की से उससे क्या करना है, जब ऊपर वाले की इतनी दुआ मिल जा रही है हमें, हाँ। लोगों की इतनी दुआ मिल जा रही है, तो और क्या चाहिए इंसान को? और क्या चाहिए? देखिए ये समाज सेवी भावना है। लड़की है वो कौन सा हमारे साथ जाएगी, लोगों की दुआएं हमारे साथ जाएंगी। अगर हमारे साथ कुछ भी तो हुआ शादी के तो नाम से हमारे नफरत साथ करते हैं। अच्छा, ये कहता है हमारे कि मेरी साथ शादी होगा तो मेरे बाप को हमारे साथ नुकसान दुख पहुंचाएगी, शादी के नाम से नफरत करते हैं। शादी के नाम से। देखिए मैं आप लोगों से बेनती निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बार मैंने आपसे कहा भी, जी। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार अगर चंद्रशेखर सर जी कुछ हो गया तो कैसे इलाज होगा? कि ना अगर मान लो कि हम गांव में रहते हैं तो मेरे मन में संदेह रहता है कि कहीं मेरे बेटे को ना काट दे, मुझे ना काट दे, तो मैं कैसे कहाँ जाऊंगा? तो मेरे दिमाग में आपका ख्याल आता है। जी जी। मैं कोटद्वार था, मुझे 2 बच्चों की खबर मिली तो आपका ख्याल आया, आओ ये देखिए है हमारा अर्जुन बेटा। ये अर्जुन है, देखिए हैंडसम नौजवान, थोड़ा आगे हो। देखिए ये मुझे टेक्निकल भाषा में कुछ बातें बता रहे थे साहब के, ये मेरी समझ में हेमोटोकोलॉजी और ये टोकोलॉजी टैक्सोलॉजी। ये बताओ जरा, देखो दोबारा जो लाइव देख रहे हैं इनसे जानेंगे, क्योंकि ये नई पीढ़ी है और जिस तरह से डॉक्टरी लैंग्वेज में जो बात करते हैं, अभी मैंने अर्थरिक बात की इनसे, तो आप बताएंगे जरा, जैसे कोई सांप काट रहे हैं तो किस किस तरह के सांप कैसे कैसे काटेंगे? हाँ आप बात कर लो सर, बात कर लो आप। सांपों के वेनम की बात हो रही थी कि सांपों में जहर किस किस तरीके के पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में ज्यादातर सांप जहरीले नहीं है, हाँ। लेकिन लोग बिना जहरीले सांपों को भी मार दिया करते हैं जहर के अभाव में समझ के। हाँ। अंधविश्वास कुछ लोगों के कहने पे कि ये इसे छोड़ दो, ये हो जाएगा, पीछा करता है, मारता है। हाँ। इंसानों का दुश्मन नहीं है सांप। जहर की बात करें तो जहर पॉइजन बोलते हैं, मैं पॉइजन नहीं बोलता। सांपों में वेनम होता है, अच्छा। प्योर प्रोटीन होता है। सांपों के अंदर जो वेनम कहलाया जाता है, वेनम ऑक्सी जो हमारे पास है, उसके अंदर 3 तरीके के टॉक्साइड पाए जाते हैं। मतलब वेनम में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो कि कोबरा क्रैब के अंदर पाया जाता है, जो अच्छा। नर्वस सिस्टम पे वार करता है, हमारे अच्छा। नर्वस सिस्टम बंद कर देता है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है, हमें ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देता है कि हम कोमा में हो। अच्छा। धीरे धीरे असर करता है, फिर दिमाग तक पहुंचता है, तब जाके डेथ होती है। अच्छा। एक हीमोटॉक्सिट हो गया जो वाइपर्स में ज्यादातर पाया जाता है। अच्छा। सालासर वाइपर, पिट वाइपर, रसस वाइपर, स्केल्ड वाइपर, जितने वाइपर्स हैं इन सब में हमारा हीमोटॉक्सिट पाया जाता है। हाँ। ये जहर दर्द ज्यादा करता है, पेन ज्यादा करता है, दूध जैसे फट जाता है, इस तरह हमारे ब्लड को फाड़ता है अंदर आके। अच्छा। और मांसपेशियों को हमारी गलाना शुरू कर देगा। काफी पेनफुल मौत होती है इसके काटने के बाद। अच्छा। और ज्यादातर कुछ पेड़ों के सांप होते हैं, कुछ वो लोग नीचे भी पाए जाते हैं, लेकिन हम उसमें कहते हैं कि वो सेमेटॉक्साइड पाया जाता है, हल्का जहर। अच्छा। वो लोग, भगवान ने उन्हें इतना ही वेनम दिया है कि वो वेनम खाली अपने शिकार तक यूज कर पाए। अच्छा। वो काटेंगे उनका शिकार मर सकता है, छोटे जंतु, जीव जंतु मरते हैं। अच्छा। इंसानों को उनसे खतरा नहीं। इंसानों को काटेंगे तो उन्हें कुछ देर का कोमा हो सकता है, या बेहोशी हो सकती है, नशा हो सकता है। उसके बाद वो अब खुद भी स्वयं भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाता है। अच्छा। अच्छा ये घोड़ा पछाड़ क्या होता है? घोड़ा पछाड़ धामन हुआ, रेड स्नेक हुआ। अच्छा उसके भी काटने से? नहीं, घोड़ा अच्छा पछाड़ लोग तो मेरा घोड़ा पछाड़ काटता है तो पानी नहीं मानते। ओहो, देखिए अभी जो हमने देखा था सांप, वो घोड़ा पछाड़ता है। लोग कहते हैं कि घोड़ा से तेज भागता है, और एक कहावत थी, मतलब अफवाह थी कि जो पहले भागता है आदमी या सांप, तो जो पहले पानी में कूद जाएगा वो बच जाएगा। वो घोड़ा पछाड़ के लिए बोलते हैं। अच्छा ये घोड़े से तेज भागता है, इसमें घोड़ा पछाड़ कहता है? ये दौड़ने में बहुत तेज होता है। इसी को रेड स्नेक कहते हैं, इसे घोड़ा पछाड़ कहते हैं, अच्छा। इसी को धामन कहते हैं। ये तीन ही एक ही अच्छा चीज है। अर्जुन जी, मुझे ये जानना है कि आपने ये फील्ड क्यों चुना? कि मतलब आपने जैसे आपने देख लिया कि कई लोग समाज सांप पकड़वा लेते हैं, इलाज भी करवा लिया, 5 रुपए दे दी, 11 रुपए दे दिए, मतलब वो सोचते नहीं यार कि कैसे अपना चलाएंगे। मतलब एक फीस भी दो डॉक्टर की, तो कम से कम सांप के मामले में अगर लगे तो 5,000 तो हाथों चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप नहीं सोचते कि यार कुछ और सोचना चाहिए था प्रोफेशन? प्रोफेशनली और कुछ भी सोच सकते थे, काफी आगे तक की सोची जा सकती थी। कई सारे फील्ड और भी हैं जिसमें हम कमा सकते हैं, लेकिन समाज सेवा नहीं कर सकते, किसी और के काम नहीं आ सकते, ना ही उनकी जान बचा पाएंगे। तो अपने पिताजी को आइकॉन मान के उनसे ही हमारे अंदर ये भावनाएं जागी, उनको बचपन से देखते बड़े हुए कि वो लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, सांपों को बचा रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं, और उसको उन्हें देख देख के आगे बढ़े। तो वही हमारे आइकॉन है, वही हमारे थिंकर होगा। उन्हें देख के फिर हमें भी रुचि हो गई। और आपके तीनों बच्चे हैं, आप दोनों फिलहाल यहाँ मौजूद हो, आप दोनों ये देख के बता सकते हो कि दांत देख के
कि कौन से सांप ने काटा है। जी। अच्छा, मामा ने उसको भेजो। तो देखिए ये परिवार है, ये चारों दिशाओं में जा सकते हैं, यानी कि अगर आपको सूचना मिल गई, क्योंकि एक ही साथ आपको 4 सूचनाएं मिल गई कि भाई यहाँ जाना है, तो आप अलग अलग जाके वो दे सकते हो। लेकिन देखिए फिर मैं आपको कहता हूं कि इनके पास साधन मौजूद नहीं है। आप जब मान लीजिए यहाँ से अगर इनको पुछड़ी जाना है, जस्ता गांजा जाना है, पीरू बाजार जाना है, ढेला जाना है, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर की परिधि में है, तो पेट्रोल भी खर्च होता है। तो अब आप ये आपके घर आए और आपने पकड़ा दिया इनको 5 रुपए 10 रुपए, तो मेरा कम से कम 200-500 रुपए की हेल्प, ये जिसको हम कहते हैं सर्विस सेवा, देनी चाहिए। ये सोच हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, हमारे वहां, अच्छा ये हम लोग जो है हिंदुस्तानी लोग, ये क्यों सोचते हैं कि ये बंदा जो सांप पकड़ने वाला है ये तो ऐसी होगा, मतलब हम इसको सर्विस क्यों नहीं मानते कि यार ये बंदा समाज सेवा कर रहा है, तो क्यों हम इसकी हेल्प करें, बाकी चीजों में खर्च कर देते हैं। ये मेरी समझ में नहीं है। अर्जुन, कैसे बदलोगे लोगों की सोच को? देखिए, सामने वाले की सोच को बदलना इतना इम्पॉसिबल टाइप का भी नहीं है और आसान भी नहीं है कि हाँ हम बदल लेंगे। काफी बदलाव आए हैं, हमारे रामनगर के अंदर भी आए। पहले हर कोई सांप देख के मारता था, तो 90% केस ऐसे हो गए कि लोगों ने सांप मारना बंद कर दिया है। और पब्लिक को लगता है कि अब सांप निकलना ज्यादा शुरू हो गए। ज्यादा निकलना शुरू नहीं है, उतने ही निकल रहे हैं। पहले मारा जाया करता था, अब लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उन्हें बचा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि ये इनकी ड्यूटी ही है, ये इन्हीं का काम है। हाँ, और ये इसी के लिए जन्म लिया है इन्होंने और ये यही काम करेंगे। ये उनकी सोच है। ये अर्जुन ने सही बोला। अच्छा देखिए, ये कोई सरकार के नुमाइंदे नहीं है कि सरकार ने कहा भी जाओ सांप पकड़ो, हम लोग, सरकार इन्हें कोई पैसा नहीं देती है, एक ढले नहीं देती सरकार। और अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी, सर ये मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी आ गया, ये आया होगा पहले, उसने आपसे इलाज भी कराया होगा, तो सरकारी कर्मचारी ने पैसा दिया आपको? सरकारी कर्मचारी की कोई अभी सर 3 दिन पहले, ये नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, हाँ। हमारे एक पुलिसकर्मी जी को, वो साइड में ये बात से सुनेंगे और समझेंगे, वो देखेंगे इस वीडियो को। अब मैं उनको बताना चाहिए, अभी 3 दिन पहले एक हमारे पुलिस विभाग के एक व्यक्ति को सांप नहीं काटा। 2 दिन पहले उनके घर में सांप निकला था, हम उसको पकड़ के लाए थे। मैं धन्यवाद करूंगा उनका कि उन्होंने मेरा मान सम्मान करा कि उन्होंने मुझे 11 रुपए सांप पकड़ने के दिए थे। वो उनका एहसान है, भगवान के नाम पर प्रसाद में मुझे मिला था। परंतु दूसरे सेकंड, पुलिस वाले व्यक्ति ने आपको सांप पकड़ने घर बुला के 11 रुपए दिए थे? 11 रुपए दिए सर। तो जब 11 रुपए दिए, वो भी मैं धन्यवाद करूंगा। उसके बाद दूसरे दिन जब उनके यहाँ सांप निकला, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ही पकड़ लूं। अच्छा, तो अब देर रात्रि की बात है, 12:30 बजे, आज तीसरे दिन है, जब उन्होंने उस सांप को पकड़ने का प्रयास करा, उस सांप ने उनके काट लिया। उन्होंने फोन करा होगा, हम रात को सोए हुए थे 12:30 बजे करीब, और फोन साइलेंट था, पता नहीं चला। तब वो हमारे दरवाजे पे आए और आने के ऊपर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हमने, पता नहीं किसी के यहाँ सांप निकला है, ये सोच कर फिर हमने इनको देखा, मैं फिर निकल गया सांप, बोले नहीं मुझे सांप ने काट लिया। तो अब उनके साथ में एक हल्द्वानी जी के एक अच्छे व्यक्ति भी थे, कोई इंस्पेक्टर साहब से, तो हमने रात को उनका इलाज करा। शायद वो सुनेंगे मेरी बात, समझ रहे मैं क्या करूं। लेकिन चलते समय हमें पैसा न देते, प्रसाद के लिए तो कुछ सेवा दे जाते, नहीं दिया, पूछा भी नहीं। हम उनका धन्यवाद करें, भगवान उनकी उम्र बढ़ाए, उनको अच्छा करे, ऐसा भी होता है। अच्छा, मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि या तो लोगों को ये लगता है कि यार ये तो साधु संत है, इन्हें कौन पैसा दे। लेकिन बता दूं भैया, ये इनका अपना परिवार है। शायद लोग इसका, या तो लोगों तक सही मैसेज जा नहीं रहा है। देखिए, कम से कम आप लोगों को इस परिवार की इलाज के माध्यम से जो डॉक्टर की फीस होती है, वो फीस आप जरूर दें। और मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो दान पुण्य करते हैं या अपनी बातें छिपाने के लिए कुछ तस्करी वस्करी कर रहे हैं, पत्रकारों को पैसा दे देते हैं, वो ऐसे लोगों को दान करें। बिना निवेदन करना चाहता हूं, बिना निवेदन। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आपको वास्तव में समाज सेवा करनी है, तो ऐसे लोग जो समाज की मदद कर रहे हैं, देखिए सांप काटे से अभी तक रामनगर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो कितने महान परिवार है जो बचा रहा है लोगों को, क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जाने से बेहतर आपके पास आना समझते हैं, क्योंकि आप लोग आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, वहां से रेफर करने के बाद भी यहाँ आ रहे हैं। और मैं अपने रामनगर के हॉस्पिटल जो वर्तमान नए पी बोर्ड, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो डॉक्टर हैं वो उनका नंबर जरूर लें, और थोड़ा सा ये ना सोचे कि यार हम क्यों बुलाएं, इनको डॉक्टर हैं, सलाह लेने चाहिए, क्योंकि इनको 45 साल का अनुभव है। और 45 साल का अनुभव यानी कि आप अपने मामले में डॉक्टर बन चुके हैं। तो अर्जुन जी, बस एक चीज और पूछूंगा, लगता है कि लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी थोड़ा समझेंगे कि यार क्या, या इसको आप एक प्रोफेशनली बना लीजिए। ये ऐसा नहीं आप लोग खुद ही बोलते तो यार चलो जो भगवान की इच्छा है वो दे दो, ऐसा नहीं बोलते आप लोग? हाँ, ऐसा भी करते हैं। नहीं सर, अब आपको ये कहना पड़ेगा। कई बार कह के भी देखा, नहीं देते हैं। अच्छा, कई बार कह के भी देखा। मैंने आपको बताया, अभी एक मैडम जी है, 3 दिन पहले उनके घर में से करेत पकड़ के आए, उन्होंने 5 रुपए दिए। अब बताइए हम क्या, अच्छा। हमें भी शर्म आती है। फिर बाइक हम कहते हैं लाओ भाई, तेल के लिए 250 रुपए तो दे दो। एक सेकंड रुकिए। करे सांप घर में के अंदर था, जी हाँ, और आप वहाँ पकड़ के लेके आए, कितने रुपए दिए आपको? 5 रुपए दिए। 5 रुपए दिए, 5 रुपए।
पास का मतलब होता है 5 रुपीज। सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। बड़ी हैरानी होती है वास्तव में। देखिए ये हैरानी है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में जो लाइव देख रहे हैं, निवेदन करना चाहता हूं, इस परिवार की मदद नहीं कर रहे आप, इस आसपास के समाज की मदद कर रहे हैं और उन सांपों की मदद कर रहे हैं जिनको लोग मार देते हैं और उनको आप जंगल में छोड़ के आते हैं। तो अगर आपको वास्तव में सनातन परंपरा का भी पालन करना है, इंसानियत का भी पालन करना है, तो ऐसे परिवार को दान देना चाहिए। और मैंने कई बार देखा है कि बड़ी बड़ी एनजीओज को बड़ी बड़ी कंपनियां 2% देती हैं जो करोड़ों रुपए में होता है। इस परिवार को अगर महीने साल के 1-2 लाख रुपए की अगर मदद हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। एक कंपनियों से कह रहा हूं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप लोग। अच्छा मैं कुछ कहना अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए सर। मैंने भी 5 से 6 दिन होंगे, चाचा जी को शायद आपको 11 बजे फोन करा था। हाँ। प्रिमदारा मेरा एक मित्र है, जबकि सक्खनपुर रहता है, प्रिमदारा से 5 किलोमीटर अंदर। हाँ। और बारिश का माहौल था, बारिश पड़ भी रही थी हल्की हल्की। मैं चाचा जी से निवेदन करा, मैंने उनके घर में नाग आया हुआ है, चाचा जी आप चले आइए। तो चाचा जी ने तुरंत मतलब उस बात पे एक्शन लेते हुए तुरंत अपने बालकों को दोनों को वहां भेजा। रात को 11 बजे सक्खनपुर। आप यानी बताइए। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में है लगभग यहाँ से। आना जाना 36-35 हो गया। अपनी बाइक से गए, अपनी बाइक से आए। और रात के समय बारिश पड़ रही थी। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, बारिश पड़ रही थी। तो देखिए ये तो आपका शुभ नाम सर? अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल जी। तो देखिए अग्रवाल जी कह रहे हैं सर, अग्रवाल जी आप भी दान करते हैं ना? करना चाहिए करना चाहिए। देखिए हमेशा साथ रहते हैं, चाचा जी से पूछ हाँ सकते हैं आप। देखिए सही है। देखिए अच्छी बातें भी कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी है धन। और जब ऐसे लोगों को आप मदद करेंगे तो वो जो लोग हैं समाज में बाकी जो पैसा लेके काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को मदद कीजिए, देखेगा भोलेनाथ। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया कश्यप जी, कश्यप परिवार को आपका अग्रवाल जी धन्यवाद कि आपने ऐसी बात बताई जो लोग जानेंगे। फिलहाल फिर कहता हूं, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन अगर वहां नहीं हो पा रहा है तो जो नंबर मैंने आपको दिया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामनगर तहसील का, ये बंबाघेर के हनुमान मंदिर के बगल में, कोई भी कह देगा नो, पत्रकार भी है और साथ विशेषज्ञ भी है। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।